गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सबसे पहले हम तरंगति की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और एक के नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। तरंगति व डॉपलर प्रभाव। तरंगति की विशेषता क्या होती है? तरंग ये इस तरह से, ये तरंग चल रही है इस टाइप से, देखिएगा। तरंगति की विशेषताएं: माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपनी साम्यावस्था के परितः कंपन करते रहते हैं। यानी कि माध्यम में जो पार्टिकल है, जैसे एक इस तरह से समझ लीजिए ना, ये कि एक बॉक्स टंग रहे हैं, ये इस तरह से गोले हैं कई। आप इनको अगर एक गोला ले जाके छोड़ दोगे तो ये टकराएगा ऐसे। तो ये देखिएगा यहाँ से बंधा हुआ है ना, ये पॉइंट्स वहीं है फिक्स है, और ये इधर से उधर दोलन करते रहेंगे। ठीक है। माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपनी साम्यावस्था के चारों ओर कंपन करते रहते हैं। माध्यम स्वयं गति नहीं करता है। आप खुद देख रहे हो, सपोज करो यहाँ पर ये गति थोड़ी कर रहा है, कर कौन रहा है? माध्यम के कण। ये कण है ना, ये कर रहे हैं। माध्यम स्वयं गति नहीं करता है। माध्यम में ऊर्जा व संवेग का स्थानांतरण होता है। भाई आप खुद देखो, संवेग P बराबर mv होता है। आप इस गोले को छोड़ रहे हैं, गोला दूसरे गोले से टकरा रहा है, तो इसने अपना संवेग दूसरे गोले को दिया, दूसरे ने तीसरे दो, और ये संवेग मतलब क्या हो गया? ऊर्जा भी हो गई। तो ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता है। और माध्यम के भिन्न भिन्न कणों की कला सतत रूप से परिवर्तित होते रहती है। आपको फिगर में दिख ही रहा है, कला क्या हो रही है बार बार? माध्यम के भिन्न भिन्न कणों की कला सतत रूप से परिवर्तित होती रहती है। अब आ जाओ, तरंग संचरण के लिए माध्यम में आवश्यक गुण क्या गुण होने चाहिए? नंबर वन, माध्यम में क्या होना चाहिए? जड़त्व का गुण होना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना, जड़त्व मीन्स क्या हो गया कि वह विशेषता जड़त्व जो कि अपने में परिवर्तन का विरोध करती है। माध्यम में प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। माध्यम का प्रतिरोध कैसा कम कम होना चाहिए। और माध्यम में विक्षोभ होने पर कण में कंपन होते हैं या होने चाहिए। ये विक्षोभ मीन्स क्या हो गया? जैसे आपने इस गोले को खिसकाया था सरल लोलक में, है ना, विक्षोभ होने चाहिए माध्यम का। माध्यम के कण स्वयं गति नहीं करते बल्कि अपने निकटवर्ती कणों को ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ये नंबर पॉइंट देख लो, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। माध्यम के कण स्वयं गति नहीं करते हैं बल्कि अपने निकटवर्ती कणों को ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं। और माध्यम के कणों की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, यानी कि इस टाइप से महज स्थिति के चारों ओर दोलन कर रहे। देखिए ये ऐसे करके है ना, ऐसे देखो, ये आप लोलक लेते हो ना, इसे ले जाकर छोड़ देते हो, तो ये फिर ऐसे इस तरह से मोशन होती है, सरल आवर्त गति। अब आ जाओ, तरंग संख्या। तरंग संख्या का कॉन्सेप्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार से दिखाते हैं। तो न्यू बार बराबर होता है 1/λ, 1/λ। न्यू बार क्या होता है भाई? 1/λ। न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। इसे कहते हैं हम लोग वेव नंबर, यानी कि तरंग संख्या। अब तरंग संचरण सदिश या संचरण नियतांक, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोगेशन फैक्टर। और इसे क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो एकांक दूरी पर स्थित कंपित कणों की, कंपित कण मीन्स कण जो कांप रहे, मीन्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे 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 ऐसे, ये तो इकाई दूरी पर स्थित कंपित कणों के मध्य कलांतर को संचरण नियतांक कहते हैं। फिर से देखो, एकांक दूरी पर स्थित कंपित कणों के मध्य कलांतर को संचरण नियतांक कहते हैं। इसे हम K से दिखाते हैं, K बराबर ω/b, ये ओमेगा है। और 2π/w के बराबर भी होता है, या 2π न्यू बार के बराबर होता है। अब आ जाओ कण का वेग, जिसे कहते हैं हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी। आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत फायदा देते हैं इसमें। आपको ये अगर याद होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो आप फटाक से आप लिख दोगे और टाइम भी बहुत बचेगा। एग्जाम में सबसे पहले आप इसे पढ़ा करो। सरल आवर्त गति कर रहे कण के साम्यावस्था के इर्द गिर्द वेग को कण का वेग कहते हैं। या फिर कंपित कण, यानी कण जो वाइब्रेट कर रहा है, कंपित कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को कण का वेग कहते हैं। या बी बराबर क्या होता है? W/ओमेगा, बी बराबर ω/k, या बी बराबर n λ, या बी बराबर λ/t। तीन फॉर्म आ गए ना, v बराबर ω/k, v इक्वल्स टू n λ, v इक्वल्स टू λ/t। एक ही है, एक ही है, एक ही है।
इसका मान समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः ये कांस्टेंट राशि है। कौन कांस्टेंट राशि है? कण का वेग। राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये लिख रहा है बेटा समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी। वह वेग जिससे तरंगों का समूह गति करता है समूह वेग कहलाता है, या वह वेग जिससे तरंग पैकेट गति करता है समूह वेग कहलाता है। तरंग पैकेट मीन्स क्या हो गया भाई? देखिएगा, देखो इस तरह से समझने की कोशिश करो कि ये है बे, ये ऐसे करके, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे अपना पैकेट बना दे, ये ऐसे करके चल रहा है, ये मतलब कई तरंगों का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो इस तरह से देखो ये ठीक है। तो क्या हो गया, तरंगों का समूह है ये तरंग पैकेट। तभी तो बोल रहे हैं हम लोग समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी, ये तो कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वेव्स, यानी कि तरंग का समूह। इसको हमने क्या नाम दे दिया, पैकेट। वह वेग जिससे तरंग पैकेट वेग पैकेट गति करता है समूह वेग कहलाता है। इसे कैसे दिखाते हैं? वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। कोणीय आवृत्ति क्या होती है? समय के साथ कण की कला में परिवर्तन की दर को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसे इस तरह से दिखाते हैं, ओमेगा बराबर डी फाई अपॉन डी टी, या ओमेगा बराबर डी पाई अपॉन टी, या ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ओमेगा बराबर के वी, या ओमेगा बराबर 2 पाई वी अपॉन लेमडा। इन फार्मूले को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बराबर डी फाई अपॉन डी टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ओमेगा बराबर के वी, ओमेगा बराबर 2 पाई वी अपॉन लेमडा। आ जाओ भाई, कला या कला कोण क्या होता है? फेस एंगल। देखो, वह भौतिक राशि जो यह बताती है कि दो कण या तरंग साम्यावस्था में कितने कोण, कोण का मान क्या है, पाई के रूप में, कितने कोण और कितने समय में या कितनी दूरी लेमडा के रूप में आगे या पीछे है, कला कहलाती है। या फिर से समझो जरा सिंपल भाषा में, वह भौतिक राशि जो साम्यावस्था से कंपित कण की स्थिति या गति को व्यक्त करती है, क्या कहलाती है? कला कहलाती है। अरे सिंपल सी बात है, दिखेगा ऐसे, देखिएगा ये अरे भाई कण यहाँ था पहले, कण यहाँ आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रही है, पूरा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है ना। कण यहाँ आ गया, मीन से थीटा कोण बना रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, थीटा कोण क्या बता रहा है? इस कण की स्थिति को ही तो बता रहा है और गति को बता रहा है। ये सीधी सी बात है। यानी कला कोण वह कोण होता है जो कण की क्या बता रही है, स्थिति बताता है। स्थिति में शामिल भी हो गया गति और उसका पोजिशन जो है। आ जाओ क्या लिख रहा है, कुल कला कोण ज्या या कोज्या। ज्या मीन्स क्या होता है, साइन या कोसाइन। साइन या कॉस के संपूर्ण कोण को कुल कोण कहते हैं। यानी कि भाई माना ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी प्लस माइनस एक्स, या 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लेमडा, या ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यानी कि देखो आप लोग कोण ले रहे हो ना, बीच का साइन और उनके बीच का जो कोण है, देखो साइन या कोस के संपूर्ण कोण को, यानी कि ये वाला कोण क्या कहलाता है भाई, ये कोण कहलाता है कुल कला कोण। आपसे ध्यान रखना, ये आप फार्मूला अगर ये आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आ रहा है, तो क्या आएगा कि ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव कुल कला कोण होगा, है ना, टोटल फेस एंगल। या इसका ये फॉर्म ये भी होता है 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी प्लस माइनस एक्स, या 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लेमडा, या ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यानी कि एक फॉर्म ये होती है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, चारों एक ही है लेकिन फॉर्म अलग अलग है। देखो, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, 2 पाई अपॉन लेमडा ब्रैकेट में वी टी प्लस माइनस एक्स, 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ये ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो इस पूरे क्या कहते हैं, कुल कणा को कुल कणा कला कोण कहते हैं, यानी कि टोटल फेस एंगल कहते हैं। कलांतर, पथांतर व समयांतर के बीच में संबंध ये होता है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स, या डेल्टा फाई बराबर
टू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा फाई बराबर टी अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। देखो जरा ध्यान से, देखो पहला रिलेशन जो है वो ये है, डेल्टा फाई बराबर टू पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स, इनको चेंज करते चले जाओ आपस में। डेल्टा फाई बराबर टू पाई अपॉन टी डेल्टा टी, ये कौन है कला पथांतर, और ये कौन है समयांतर, समझ में आ गई बात। और डेल्टा फाई बराबर टी अपॉन लेमडा गुणा डेल्टा एक्स, ये क्या है पथांतर, ये है पथांतर, ये है समयांतर, ये है कलांतर कलांतर कलांतर। देखो तीनों ठीक, इतना आ गया। अब